speaking, on which the whole derivative lies. Now let us start now. So what is differentiability? Ability to find derivative. So our ability to find derivative would be decided by two things. Either we say LHD equal to left hand derivative equal to right hand derivative, which is f dash a, or we say the limit at x equal at limit x tends to a, the fx minus fa upon x minus a exists. So let me practically see it. You know? So how do we go? Firstly, we should understand limits is all about finding indeterminate वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल 0/0 को इवेल्युएट करने के लिए लिमिट यूज करते हैं, और 0/0 को से लिमिट जब यूज करते हैं उसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं वो जो ग्राफ है, इट इज सी दिस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फंक्शंस. दिस इज अ गेम ऑफ अ फंक्शन. सो इट ऑल स्टार्टेड विथ फंक्शंस, राइट? सो फंक्शंस, there are two kinds of function, continuous function or discontinuous function. So to check the continuity of a function or discontinuity of a function, continuity came into picture. To find out the value of function at such a point where it is indeterminate, limits came into picture. So limits came into picture for finding f0 a value of fx at such a value of x where y becomes 0/0. Continuity to decide whether it is having a break or there is no break, it is continuous. डिफरेंशिएबिलिटी इज एबिलिटी टू फाइंड डेरिवेटिव. फाइंड डेरिवेटिव मतलब जनरली आप लोग कैसे पता है, dy/dx. मतलब व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट इज चेंज इन दिस इज चेंज इन व्हाट, y. चेंज इन y अपॉन व्हाट, बेसिकली चेंज इन x. So change in y upon change in x is, in mathematics we consider this as m, that is slope. But किसका slope, सवाल ये भी है. तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, पूरा ग्राफिकली हम इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे. ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन would give you a clear insight. ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. तो इसमें हम लोग ऐसे एक ऐसा x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं, और यहां पे हम लोग एक कर्व बनाएंगे, है ना. मान के चलो ऐसे करके कोई तो भी हम लोग ने कर्व बनाया. अब मेरे को डिस्कशन करना है एक पॉइंट पे. कंटिन्यूटी दो चीज पे डिस्कशन होता है. देखो, कंटिन्यूटी दो चीज पे डिस्कस होता है. सी, एक होता है एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, और एक होता है डोमेन. डोमेन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, डोमेन ऑफ अ फंक्शन. सिमिलर डिफरेंशिएबिलिटी भी दो चीज पे डिफाइन होता है. डिफरेंशिएबिलिटी भी कोई तो भी एक पॉइंट पे डिफाइन होगा, या फिर कोई तो भी डोमेन. डोमेन मतलब विच वैल्यूज, x एक्सिस, है ना, ऐसा होगा. सो मैं x इक्वल टू a पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. नाउ इफ आई वांट टू डिस्कस पॉइंट एक पे डिफरेंशिएबिलिटी, सो आई मस्ट नो कि यहां से एक लाइन जाएगा और ये यहां पे रहेगा, राइट. दिस इज द पॉइंट. सो ये पॉइंट का क्या, सपोज दिस पॉइंट इज P. सो x कोऑर्डिनेट a है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा क्लास, f ऑफ a हो जाएगा, बराबर. एफ ऑफ ए हो जाएगा. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं. अब ये ए कॉमा क्या हो जाएगा, एफ ए, दैट इज एक्स कॉमा वाई, कार्टेशियन सिस्टम. ना अब ये ए की तरफ आप दो तरीके से बढ़ सकते हो, है ना. ए की तरफ आप दो तरीके से बढ़ सकते हो. तो अगर मैं कोई एक तरीका भी अपनाए, मतलब दो तरीका क्या क्या हो सकता है, ये पीछे से मतलब लेफ्ट हैंड से और एक आगे से, बराबर. आप ऐसा दो तरीके से बढ़ सकते हो. और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये डिफरेंस डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पढ़ रहे हैं, है ना. अभी मैं क्या सोचता हूं, कैसे डिसाइड करें कैसे पढ़ना है. तो मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं Q, और यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं R. क्या क्या लिया, Q और R. कैसे लिया वो भी देख लेते हैं. ये जो Q पॉइंट है वो यहां से अगर मैंने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, से परपेंडिकुलर है, तो एक कुछ दूरी पे है. तो कितनी दूरी पे है,
a प्लस एच, मतलब अपन कितने उसको डिस्टेंस से आगे लिए h, h बहुत स्मॉल दूरी है या फिर बड़ी दूरी है अभी के लिए, ऐसा मान के चलो, दिख रहा है बड़ा इसलिए, और ये भी उतने ही डिस्टेंस पे लिए, थोड़ा सा लगना चाहिए उतने डिस्टेंस पे, इसलिए हम इसको इरेज करके यहां पे r लिखते हैं, है ना, r, और इसको ऐसा करते हैं, तो ये भी अपन ने h की दूरी के लिए, लेकिन अब ये पॉइंट क्या है, पीछे है, तो a माइनस एच, ये क्लियर है। इसकी वजह से आपको और एक चीज क्लियरिटी के साथ पता चलेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, ये इसका x है और ये इसका x है, ये लेफ्ट वाला राइट वाला, सो ये हो जाएगा a प्लस एच, तो करेस्पॉन्डिंग इसका ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, f ऑफ a प्लस एच, सही है। और ये जो है, ये वाला जो चीज है, मान के चलो यहां तक है ना, ये वाला क्या बनेगा, f ऑफ a माइनस एच, ये वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा उसको देख लेना, वो थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो सकता है बट अंडरस्टूड है। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच। सिमिलरली r पॉइंट जो होगा वो कैसा दिखेगा, r पॉइंट अगर दिखाना, एक होगा a माइनस एच और f ऑफ a माइनस एच, इस टाइप से होगा r। तो इस प्रकार से पूरा फिगर बन के तैयार हो गया, है ना, ये कंडीशन। अब इसमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, तो देखो अभी गौर से, x एक ही ओर बढ़ रहा है, तो मैं कैसा लिखूंगा ये पूरे चीज को, x टेंड्स टू a, और fx किसकी ओर बढ़ रहा है, fa, मतलब वो धीरे धीरे वो इसकी ओर बढ़ रहा है, x एक ही ओर बढ़ रहा है, तो ये जो f ऑफ a प्लस a fa की ओर बढ़ रहा है ना। तो इस पूरे कंडीशन को लिखेंगे कैसे, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर मैं देखूं गौर से कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या डिसाइड करने के लिए अपन सोच रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सो हमारा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का एज पर बुक देख लेते हैं, क्योंकि बुक बहुत स्पेसिफिक लिखा है। वो क्या है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ, है ना, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, है ना, मतलब ये कोई तो भी एक L वैल्यू आता है, मतलब लिमिटेड वैल्यू, है ना। सो इसका मतलब कभी भी कोई लिमिट एग्जिस्ट होता है, ये एग्जिस्ट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, LHL इक्वल टू क्या होता है, RHL। अब किसका नॉलेज आ गया, ये कंटिन्यूटी का नॉलेज। अब LHL RHL करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस। ये LHD है, ये RHD है, राइट। सो अगर ये LHD है तो x इक्वल टू, मैं वीडियो में देखना चाह रहा, ये बराबर कवर हो रहा है कि नहीं, ये x इक्वल टू a माइनस एच रखा जाएगा और इधर x इक्वल टू a प्लस रखा जाएगा। अब तुमको समझ, x की जगह मैंने क्या रखा, a प्लस एच और a माइनस एच। ऑफकोर्स यहाँ पे दोनों केस में h क्या है, h इज टेंडिंग टू 0, ये दोनों केस में h टेंडिंग टू 0, इसमें भी और इसमें भी, राइट। h शून्य की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये छोटा छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे ये छोटा होते जाएगा तो कौन किसके करीब जाएगा, ये देखो, जैसे जैसे ये छोटा होगा तो p q के तरफ, q p के तरफ बढ़ते जाएगा, है ना। तो और जैसे जैसे यहाँ का h छोटा हो जाएगा तो r किसके तरफ बढ़ते जाएगा, p की तरफ। बढ़ते 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 आपने लगता है एक केस ऐसा किस्सा होगा कि वो छोटा होते जाएगा और एक वक्त के बाद यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, एक ऐसा करके लाइन बन जाएगा, और ये लाइन कौन है, टेंजेंट, है ना। पहले अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये क्या था, एक तरीके से PQ एंड QR क्या था, PQ एंड PQ और PR एक तरीके से क्या था, कॉर्ड था, या सेकेंड बोलो, आर पार करता है, और देयर इज टेंजेंट एट P। और ये कैसे हुआ, सिंपल, जैसे जैसे एज
h शून्य की ओर बढ़ते गया, मतलब h शून्य की ओर बढ़ते गया, छोटा हो गया, वैसे वैसे आप देखो कॉर्ड PQ जो है वो किसकी तरफ बढ़ गया, टेंजेंट, और कॉर्ड PR जो है वो भी किसकी तरफ बढ़ रहा है, टेंजेंट, एंड बोथ टेंजेंट आर एट व्हाट, एट P की ओर वो टेंजेंट बढ़ते गए, दे बोथ द टेंजेंट्स आर एट, सो कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट, मतलब वो कॉर्ड धीरे धीरे वो छोटा होते गया और वो टेंजेंट बन गया यहाँ पे आके इस पॉइंट पे P पे, और टेंजेंट बन गया तो टेंजेंट का जो लाइन है उसका कोई तो भी झुकाव होगा, तो उसका क्या होगा, स्लोप होगा, तो दिस इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एक्चुअली। कैसे ये देखते, सो यहाँ पे हो जाएगा दिस इंप्लाइज लिमिट जहां जहां x टेंड्स टू a माइनस वहां h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या डालेंगे अपन, x की जगह डालेंगे हम लोग क्या, a माइनस h माइनस एफ ए होल अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस h माइनस a, तो a तो कैंसिल होना ही है बॉस, और इधर क्या होगा, दिख रहा है सभी को, राइट, इधर क्या होगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन, अगर आप देख सकते हो a प्लस h माइनस a, इसमें भी a कैंसिल होगा, दिख रहा है सभी को, देखते हैं, वेल इतना तो दिख गया, तो इसका मतलब फाइनली क्या आया आपका आंसर, अगर गौर से देखो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, फाइनली आंसर आया f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, और यहां पे आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, इस चीज को बोला जाएगा आपका क्या, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोला जाएगा आपका RHD दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड से आओ या राइट हैंड से आओ ये दोनों दिखेंगे तो ऐसे ही, सो ये है आप लोग का therefore LHD इक्वल टू RHD, और ये सारे चीज को जो हम लोग लिखते हैं LHD इक्वल टू RHD, इसका एक नोटेशन होता है और वो नोटेशन को बोलते हैं F डैश A, सो ये F डैश A का मतलब क्या होता है, F डैश A का मतलब होता है ddx ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f डैश ऑफ x एट x इक्वल टू a, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a, बहुत सारे तरीके, सो दिस इज ऑल, दिस इज नथिंग बट व्हाट, बेसिकली डेरिवेटिव, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव व्हिच इज f डैश a, so these are the various notation, so LHD equal to RHD represent the f dash a part। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट पूरा, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपके सामने रखा है ना, और इसको मैं एकदम शॉर्ट में भी बताऊंगा तब आपको और मजा आएगा, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और उसके वेरियस नोटेशन, डेरिवेटिव इज f डैश है व्हिच इज ddx ऑफ fx एट x इक्वल टू a, और f डैश x इक्वल टू, और d stands for derivative fx, so whenever we are able to find what, so what is ability to find derivative, ability to find derivative मतलब ability to find dy by dx, that is change in y upon change in x, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is slope of क्या, tangent, so basically कर्व में एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब वो डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो वो डेरिवेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, सो सिंपल। कर्व में एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब वो डेरिवेबल है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो वो डेरिवेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, सो सिंपल। पूरा अच्छे से लिखिए, एक एक डायग्राम को बराबर बनाइए, और अगर नहीं लगता इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जूम कीजिए, फिर लिखिए, है ना,
जिसको कोई पॉइंट नहीं समझा तो वो कैसा बोल सकता है, सर ग्राफ का बताओ, या फिर ये जो पी क्यू कॉर्ड वाला पॉइंट बताओ, ऐसा करके नाम लिखना, कॉर्ड वाला पॉइंट बताओ, या फिर जो आपने सॉल्व किया वो बताओ। जो भी चीज आपको नहीं समझा आप पूछ सकते हो। चलिए इसको मैं भी एक बार नोट हो गया, कॉर्ड वाला रिपीट करूं। देखो कैसा है बेटा, कॉर्ड वाला मैं रिपीट करने के लिए काम करूंगा, फिर भी बता देता हूं। तूने बोला ये कॉर्ड है पी क्यू, क्योंकि कॉर्ड में क्या होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं, या सेकेंड आर पार गुजर, और वो जैसे जैसे क्यू ऐसे ऐसे ट्रैवल हो रहा है। देखो क्यू ऐसा जा रहा है, ये छोटा हो रहा है, क्यू ऐसा जा रहा है, ये छोटा आ रहा है। कौन छोटा हो रहा है, कौन छोटा हो रहा है, एच। तो जैसे जैसे एच शून्य की ओर बढ़ रहा है, मतलब इसका ये दायरा छोटा हो रहा है, वो जा रहा है उसके करीब जा रहा है, तो क्यू भी उसके करीब जा रहा है। तो पी क्यू छोटा 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 होते होते इतना छोटा हो गया कि वो गायब हो गया, मतलब पी और क्यू एक ही हो गया। तो जब वो एक हो गया तो वहां से कितने लाइन गुजरेंगे, एक, और वो टच होके वो गुजरेगा। जो भी चीज टच होके गुजरता है उसको टेंजेंट कहते हैं। इसलिए कॉर्ड पी क्यू बिकम्स टेंजेंट एज एच टेंड्स टू 0। सो कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिमिट्स। समझा जिन्होंने मुझे पूछा है ना, ग्राफ को पूरा रिपीट करना है तो ठीक है, ग्राफ को एक बार बता देता हूं। ये ग्राफ को आप लोग अभी मैं मिटाने के बाद रिपीट करूंगा, क्योंकि नहीं तो तुम लोग को ऐसे में क्लियर नहीं होगा। मैं इसको आसान बना देता हूं। ये इतना जो तामझाम किया, ये पूरे को ग्राफ को तुमको और समझना अच्छे से, तो देखो आसान कर देते, एकदम आसान, राइट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, ये सब जो चीज है इसको मिटा देते, और चूंकि अभी इन डेप्थ हम लोग ने स्टडी किया तो हम लोग एक बार में एक गो में समझ सकते हैं कि नहीं वो देख लेते। ये बाजू वाला कैलकुलेशन को ऐसे ही रखते हैं, है ना। सो यू वांट मी टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड द ग्राफ, है ना। सो बेसिकली क्या है, इस कहानी ऐसी है कि y इक्वल टू एक फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन एक कोई तो भी कर्व होता है। लिमिट्स क्या करता है उसको, लिमिट्स उस कर्व के एक कोई तो भी पॉइंट पे वो वैल्यू x पॉइंट पे रखने के बाद, a पॉइंट पे रखने के बाद अगर गलती से वो वैल्यू 0/0 हो गया तो लिमिट्स उसको क्या करता है, कैलकुलेट करके दिखाता है। तो लिमिट्स है ना, फंक्शन इज नथिंग बट अ ग्राफ, एंड ग्राफ लिमिट्स क्या करता है, उसका वैल्यू निकालता है, किसका, 0/0 को, इंडिटरमिनेट को इवेल्युएट करता है ना। इसको वैल्यू फाइंड्स वैल्यू और वैल्यूज, राइट। सो और कंटिन्यूटी क्या करता है, वो चेक करता है ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ इस पॉइंट पे टूटा है या जुड़ा है। कोई भी पॉइंट पे x इक्वल टू ए पॉइंट पे टूटा है तो कोई पॉइंट पे क्या जुड़ा है या टूटा है, ये मतलब वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां कहां है वो चेक करता है। और डेरिवेटिव क्या चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, कि वो जो ग्राफ है, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। देखा कितना क्लियर पिक्चर है। फंक्शन चेक करता है ग्राफ को, और ये फंक्शन के पहले कौन आया, रिलेशन जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली वो सिर्फ रैंडम पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। और जो सेट्स होता है वो क्या होता है, सेट्स जो होता है वो कोई तो भी एक्सिस होता है, या फिर y एक्सिस या फिर x एक्सिस। सो सी द पैटर्न, सेट्स xy एक्सिस होता है, रिलेशन बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कार्टेशियन पॉइंट्स मतलब xy के झुंड वाले पॉइंट्स होते हैं, रैंडम पॉइंट। ये एक टिपिकल नेचर ऑफ ग्राफ होता है।
ये ग्राफ कहीं पे 0/0 आ गया, टूट गया, या फिर 0 अनडिटर्मिनेट हो गया, तो उसको फाइंड करने के लिए लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूटी किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि उस पॉइंट पे वो ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, जो भी पॉइंट्स होंगे। और डेरिवेटिव क्या चेक करता है कि जो पॉइंट पे हम लोग ने बाकी सबको चेक किया, कंटिन्यूटी लिमिट्स और जो भी, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, और अगर टेंजेंट है तो उसका क्या पिक्चर में आएगा, तुम वहां पढ़ते हो ना, उसका थीटा दैट इज tan थीटा दैट इज स्लोप पिक्चर में आएगा। मतलब चेंज इन y, दिस इज चेंज इन y डेल्टा y अपॉन चेंज इन x, ये अपने को पढ़ना है। तो अब क्लियर है इतना? अगर ये क्लियर है, मैंने पूरा बताया कि कौन क्या होता है। मतलब वी स्टार्टेड ऑफ विथ सेट्स, और सेट से पहले अपन क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम तो सिर्फ नंबर्स है। तो देखो किस तरीके से क्या रिश्ता है, सेट्स के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द कैलकुलस। Now, what is differentiability? It is ability to find derivative. What is derivative? Derivative is dy by dx. What is dy by dx? Change in y upon change in x. That is, change in y upon change in x is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is as you know from the figure tan theta, opposite upon adjacent. Right? So this is what is this thing. So जो ग्राफ है वो कितना सिंपल है, जो मैंने अभी इतना मेहनत से पढ़ा है उसको देखते हैं कि ऐसा करके अपना ग्राफ था, याद है? और ये पॉइंट पे मेरे को चेक करना है कि ये जो पॉइंट है इस पे ग्राफ डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने बोला चलो ठीक है, ये पॉइंट पी पे है कि नहीं। तो मैंने एक ऐसे करके कॉर्ड ड्रॉ किया और एक ऐसे करके कॉर्ड ड्रॉ किया, है ना। एक का नाम दे दिया पी क्यू, एक का नाम दे दिया पी आर सर, है ना। अब ये दो पॉइंट क्या है, ये जैसे जैसे यहां से करीब आएगा, ध्यान से सुनना, कैसे ये जैसे जैसे क्यू पी के करीब जाएगा, है ना, वैसे वैसे ये वाला रेड लाइन इधर मूव होगा। वैसे ही जैसे जैसे आर पी के करीब जाएगा वैसे ये रेड लाइन इधर मूव होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि x किसकी ओर बढ़ रहा है, x टेंड्स टू a, है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एज जैसे जैसे x की ओर a बढ़ रहा है, कहां से, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो लाइन का स्लोप है, ध्यान से सुनना, ये जो लाइन का स्लोप है, मतलब ये वाला, कौन सा वाला, कोई भी एक लेता हूं तुम्हारे साथ, है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा आपका क्या, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये y एक्सिस के अलाउंग है, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1, है ना, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। सो एज x टेंड्स टू a, देन व्हाट वी फाइंड दैट y2 माइनस y1, ये y2 माइनस, ये कैसा है, y2 माइनस y1 को क्या बोल सकते हैं, चेंज इन y, और x2 माइनस x1 को क्या बोल सकते हैं, चेंज इन x। देन व्हाट वी से, एज x टेंड्स टू a, वी फाइंड चेंज इन y अपॉन चेंज इन x टेंड्स टू, है ना, अ वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब बड़ा चेंज इन y, ये जो चीज है ये बड़ा, ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तुम इमेजिन करो ना, जैसे जैसे q आएगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये मतलब x एक्सिस का जो डिस्टेंस है और y एक्सिस का डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो इंस्टेंटेनियस से बदलेगा, लेकिन ये बड़ा चेंज है वो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, होते 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 एकदम छोटा हो जाएगा। तो इसको लिमिटिंग कंडीशन में कैसे लिखते हैं, अंडर लिमिटिंग कंडीशन एज x टेंड्स टू a, change in y upon change in x becomes a very small change in y, change in x. Very small is known as dy, differential element, and dx. So this is what is the definition of derivative. This is dy by dx. Are you getting my point? Now this delta y, when I see, it is change in y upon change in x, right? So change in y upon change in x कैसे कर सकते हैं, change in y और change in x को करने के लिए हम लोग डेल्टा y को कैसे देख सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं, ये x इक्वल टू a पॉइंट है और ये q कोई तो भी पॉइंट है, तो कोई तो भी पॉइंट को अपन क्या लिख सकते हैं, x, fx, है ना। और ये कोई तो भी नहीं, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, और ये स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो क्या है आपका, क्या है बॉस, p जो वो क्या है, a, f है। तो आप देख सकते हो अपना डेफिनेशन पूरा फुलफिल हुआ कि नहीं। इस बॉक्स के बाद ये बॉक्स को देखो, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a, y2 मतलब डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1,
है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू डी एक्स ऑफ क्या y का मतलब होता है fx। अब y2 कौन है, ये है आपका, ध्यान से सुनना, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये है आपका x1 y1, बराबर। सो इसका मतलब अपना क्या आ गया आंसर, देखो तो, therefore this is equal to limit x tends to क्या a, ये हो जाएगा y2 fx माइनस fa अपॉन क्या x माइनस a इक्वल टू डी एक्स ऑफ fx को क्या लिखते हैं, f डैश ऑफ x एट कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं, x इक्वल टू a। डोंट यू थिंक यही तो अपना डेफिनेशन बोलता है। अब ये पूरा शॉर्ट में आपको बताया कि जैसे जैसे ये चेंजिंग, ये देखो ये जो चीज होता है ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और ये जो dy बाई डी एक्स होता है ना, ये वो छोटा सा चेंज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो डेरिवेटिव क्या करता है, एवरेज रेट को धीरे धीरे एकदम स्मॉल छोटे 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 जगह पे डिवाइड कर देता है, जैसा आप फिजिक्स में पढ़ोगे, छोटे छोटे, तो छोटे 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 जगह पे जो उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा मतलब मोमेंटरीली हो जाएगा, है ना, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव बोलते हैं। सो दिस इज हाउ द डेरिवेटिव। तो यहां पे आके वो इतना छोटा हो जाएगा कि इट वुड नो लॉन्गर बी पी क्यू कॉर्ड, जो आंसर दे रहा हूं, इट वुड रादर बिकम अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट व्हाट, अ tangent passing through this point. So this tangent will have slope, and the slope is given by this. This is nothing but slope of tangent at x equal to a. So this is the whole of the differentiability. If it is understood, write down clear है ना। ये बाजू वाला हम लोग मिटा देते हैं, ताकि आप लोग को ये इसके साथ मिंगल अप ना हो। क्लियर है तो बताइए आप लोग। हम लोगों ने इसको डबल रिपीट मारा। अब इसके बाद एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चंस में बहुत दम नहीं रहेगा। नहीं, उधर होगा शायद उधर। इसको लिखना पड़ेगा सबको, दिस इज टू बी रिटन। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वन गो में, और पहले पूरे डिटेल में, फिर शॉर्ट में, है ना, और फिर एक ग्लिम्स जो लिया, ये यू विल रेयरली फाइंड दिस इन एनी ऑफ द लेक्चर्स अक्रॉस ग्लोब, बिकॉज लोग पढ़ा लेते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ लेते हैं, बहुत डिटेल जानते हैं, बट उसका आउटलाइन नहीं जानते। आउटलाइन नहीं जानने की वजह से कंफ्यूजन रहता है कि मैं कर तो रहा हूं क्वेश्चन या एप्लीकेशन, लेकिन क्यों कर रहा हूं वो नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए कर रहा हूं। ये राज है उसके पीछे का, इतना लंबा राज है। सो दिस इज द इन डेप्थ थिंग दैट यू वी हैव, दैट डेरिवेटिव इज नथिंग बट, हम लोग इतने दिन से डेरिवेटिव प्रैक्टिकल लाइफ में क्या पढ़ रहे हो, तुम लोग मान के चलो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहे हो, तो यहां से जाने के लिए आपका बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर होगा, है ना, मैं ऐसा हो जाता हूं, बड़ा डिस्टेंस बड़ा टाइम, तो चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जब यहां से यहां पे जा रहे हो तो हर एक क्षण में, हर एक मोमेंट में, जब आपका स्मॉल चेंज इन वाई और स्मॉल चेंज इन टाइम होगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वेलोसिटी हो गया, दैट इज डेरिवेटिव हो गया। तो यही तो डेरिवेटिव है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग चल रहे हैं। डन हो गया तो बोलिए।
डन ना, मैं इरेज कर रहा हूं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से अपना सारा का सारा डेरिवेटिव के सारे पॉसिबिलिटीज अपने को आ जाएंगे, है ना। और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लेते हैं, राइट। सो आई एम इरेजिंग दिस। सिर्फ तारीफ लिखता है डन सर, बाकी लोग का नहीं हुआ क्या डन? Okay, done. So I'm erasing this, right? Now a beautiful point that you must be having in mind कि should be there in your mind, not having, कि जो continuous है क्या वो differentiable है, और जो differentiable है वो क्या continuous है? What do you say? I'm asking you a simple question. जो continuous है वो differentiable है, या फिर जो differentiable या continuous है, दोनों both ways it is true. All continuous functions are differentiable and vice versa. What do you feel? CF equal to DF, or CF implies DF and DF implies CF. So the answer to this question would be like this. People say this is a theorem, I say this is a common sense, that all differentiable functions are bound to be continuous functions. But all continuous functions may be differentiable function or may be non-differentiable functions. कैसे? This is the theorem. इसका मतलब जब जब आप लोग बोलोगे कि डिफरेंशियबल फंक्शन है, मतलब LHD इक्वल टू RHD है, तो पक्की बात है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of a होगा ही, बट वाइस वर्सा may or may not be true, right? It may be differentiable function or it may be this is non-differentiable function. कैसे? सिंपल सा लॉजिक कि तीन प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं, एक ऐसा, दूसरा ऐसा टूट के जा रहा है, और तीसरा मस्त जा रहा था अचानक ऐसा ऐसा स्टीप टर्न, है ना। ये इसको और एक फॉर्म में देख सकते हैं आप लोग, ऐसे करके ऐसे। इन सब ग्राफ की खास बात ये है, ये पॉइंट x इक्वल टू a पक्का इस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, सीधी बात। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब इसका स्लोप होगा, स्लोप होगा मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है इस पॉइंट पे। सो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंट। लेकिन यहां पे क्या हो गया, टूट गया इस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू, तो ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जिस जगह टूट गया वहां पर चाहकर भी आप लोग क्या नहीं ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ एन इमेजिनरी लाइन बट कैन नॉट बी टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, NDF, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन। इसका जब डिसकंटिन्यूअस होता है तो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब इस पॉइंट के बारे में क्या बोलते हो, x इक्वल टू c और x, ये कॉर्नर पॉइंट है। दिस बोथ केसेस आर कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। मतलब मैं क्या बोलता हूं, शार्प टर्म, है ना, शार्प टर्म है, शार्प मतलब ब्लंट नहीं है वो, ये सारे ब्लंट थे, शार्प जैसे ये ब्लंट है, ये शार्प है। तो यहां पे आप प्रॉब्लम क्या है, कंटिन्यूअस तो 100% है, यहां पे भी इस पॉइंट पर हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस, लेकिन कभी भी कॉर्नर पे एक नहीं कई सारे लाइन जा सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो ये कॉर्नर से कई सारे लाइन जा सकते हैं। So we cannot draw tangent to a corner point like this, है ना। So that means it is continuous, but at the same time both the functions are DCF
DCF because tangent is a line which touches the curve at a single point. How can so many lines touch? And since so many lines are going through a single point, so they cannot be tangent, and since they are not tangent, so we cannot say this is the slope of tangent, and therefore it is not differentiable. So a function is differentiable when it is bound to be continuous. But when the function is continuous, it may be a non-differentiable function, and this is not, or it could be if it is, it could be differentiable. So continuous function could be differentiable or it could be non-differentiable function. है ना, NDF लिखना था ना, NCF मैंने गलत लिख दिया. This has to be NDF, non-differentiable function, non-differentiable function. Continuous function could be NDF or DF, but DF is always continuous, right? And anything which is DCF is bound to be NDF. मतलब anything which is what we say the discontinuous function has to be non-differential function. So this is the idea of the whole thing. So basically this is the formula. LHD equal to RHD implies this, LHL equal to RH. Okay, I think this concept is done for today. So we will take up numericals tomorrow, because if I take up numericals, it will be not apt at this point of time. Tomorrow we will finish off this whole differentiability, and we come to an end of differentiability. For derivative, for integration, for calculus becomes very easy, right? Please take a note of this. Thank you all. This whole idea is written in the book, but in text form, in literature form. I believe math is less of literature, more of symbols, operations, numbers. So I preferred that, graphs. So I have done this in a very lucid and very precise and concise manner. You may elaborate it in the theorem form. It is given of a function which is differentiable at x equal to a is said to be continuous function at that point. ऐसा कुछ आप उसको language में convert कर सकते हैं. But this is the whole idea which will be applicable, right? Thank you.